भारत और कनाडा के संबंधों की बात करते हैं। कनाडा की विदेश मंत्री ने कहा है कि कनाडा में मौजूद भारतीय राजनयिक भी साफ तौर पर नोटिस पर हैं। कनाडा की विदेश मंत्री मेलानी जोली ने कहा कि सरकार ऐसे किसी भी राजनयिक को बर्दाश्त नहीं करेगी जो वियना संधि का उल्लंघन करेगा या कनाडाई लोगों के जीवन को खतरे में डालेगा। भारत ने सोमवार को 6 कनाडाई राजनयिकों को निष्कासित कर दिया था और घोषणा की थी कि वो कनाडा से अपने उच्चायुक्त को वापस बुला रहा है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रही हैं हमारी सहयोगी कादम्बिनी शर्मा। बिगड़े हुए रिश्तों के बीच एक बार फिर कनाडा ने भारत पर निशाना साधा है। इस बार वहां की विदेश मंत्री मेलानी जोली ने यह कहा है कि जो वहां भारत के राजनयिक हैं वो ऑन नोटिस हैं। जब उनसे पूछा गया ये सवाल कि क्या और भी राजनयिक भारत के वहां से एक्सपेल किए जाएंगे, तो उन्होंने ये कहा कि वो ऑन नोटिस हैं अगर किसी भी कनाडाई नागरिक के जीवन को कोई खतरा होता है। एक तरह से वो ये कह रही हैं कि राजनयिकों से, भारतीय राजनयिकों से वहां पर खतरा है। सो ये उन्होंने कहा है। इसके अलावा ये भी कहा कि वियना कन्वेंशन के खिलाफ कोई भी राजनयिक अगर जाता है तो वो कनाडा स्वीकार नहीं करेगा। भारत पहले ही जो आरोप लगाए हैं कनाडा ने उनसे साफ इनकार किया है, कहा है कि बेबुनियाद आरोप है। और जिस तरह से जस्टिन ट्रूडो ने फॉरेन इंटरफेरेंस कमीशन के सामने गवाही दी, उन्होंने भी कहा है कि निज्जर मामले में जिसमें उन्होंने भारत का हाथ होने का आरोप लगाया था, उसके मामले में उन्होंने कोई भी सबूत भारत को नहीं दिए हैं और भारत भी लगातार यही कहता रहा है कि कोई सबूत कनाडा ने नहीं दिए हैं। इस सब के बीच रिश्ते इतने बिगड़े हैं जब पर्सन्स ऑफ इंटरेस्ट बता दिया गया भारत के हाई कमिश्नर को कनाडा में, संजय वर्मा को और 5 और राजनयिकों को, तो भारत ने सख्त नाराजगी जताते हुए इनको वापस बुला लिया। यानी एक तरह से अपना जो कूटनीतिक रिश्ता है कनाडा से उसको डाउनग्रेड किया। ये कूटनीति में बेहद बड़ी बात होती है। इस तरफ भारत ने भी 6 जो राजनयिक हैं उनको यहां से कनाडा के राजनयिकों को एक्सपेल किया। तो अभी रिश्ते बेहद खराब दौर से गुजर रहे हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेलानी जोली ने यह भी कहा कि उन्होंने जिस तरह का भारत ने दबाव बनाया है वहां पर कनाडा में डायस्पोरा के लोगों पर, वैसा उन्होंने सिर्फ रूस के मामले में जो उसने जर्मनी या यूके में किया है वैसा देखा है। इन सब बयानों से निश्चित तौर पर भारत की नाराजगी और बढ़ेगी। अभी फिलहाल इंतजार इस बात का है कि शनिवार को दोनों देशों के राजनयिक एक दूसरे के देश छोड़ देंगे, लेकिन अंदेशा ये है कि इस पर हालात जो है इन बयानों से और बिगड़ सकते हैं। क्या और भी कड़े कदम भारत जो है वो उठा सकता है और भी अपना जो हाई कमीशन है वहां पर उसको और भी वहां पर राजनयिकों की संख्या घटा सकता है या और इस तरह के मेजर्स ले सकता है। हालांकि अभी स्टेटमेंट इस पर कोई भी आधिकारिक भारत की तरफ से नहीं आया है, लेकिन निश्चित तौर पर मेलानी जोली का ये बयान काफी नाराज करने वाला है।